हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम आज के सेशन में बात कर रहे हैं संख्यात्मक योग्यता के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो जिनमें से एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में कर सकता है। सेम कार्य की यहाँ पे बात हो रही है। तथा ए बी व सी साथ में उसे 5 दिन में करते हैं। तो आपको ये बताना है सी अकेला उसे कर सकता है, यानी सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो गाइस, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, मैं आपको हिंट देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किसी एक मेथड को फॉलो कीजिए और उसी मेथड से जितने भी आपके क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, उसी से आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, यानी एक ही मेथड अपनाएं। और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस इस क्वेश्चन में किए जा सकते हैं, तो वो चेंजेस भी अगर आप कर पा रहे हैं तब आपका ये पोर्शन बिल्कुल सटीक होगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो ये काफ़ी आसान पड़ेगा आपको। बाकी जो भी मेथड आपने सीखा हुआ है आप उसी मेथड को फॉलो करें, बट कम से कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर यहाँ पे जो ए है वो किसी काम को जितने भी दिन में कंप्लीट करता है, तो आप एक काम करो, उसके एक दिन का काम निकाल लो। इसी तरह जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इतने दिन में कंप्लीट करता है, तो ए के एक दिन का काम निकाल लो, बी के एक दिन का काम निकाल लो, बी का भी दिया हुआ है। और ए बी सी साथ में मिलके उसी काम को अगर 5 दिन में कर रहे हैं, तो ए बी सी साथ में ए बी सी का साथ में एक दिन का काम आप निकाल लो, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12। ये हो जाएगा 1 डे वर्क। ध्यान रखिएगा, मैंने अपॉन में कर दिया, तो ये ए के एक दिन का काम होगा, 1 डे वर्क। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ये 1/10 क्या हो जाएगा, बी के एक दिन का काम। और ए बी सी आपस में मिलकर इस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए बी प्लस सी तीनों का मिलाकर के जो एक दिन का काम होगा वो होगा 1/5। अब आपको सी का अकेले का निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो जो सी निकल के आएगा वो निकल के आएगा सी के एक दिन का काम। और आपको बताना है कि सी टोटल इस काम को, मतलब सी इस काम को टोटल कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, ए की जगह 1/12 रखो, बी की जगह 1/10 रखो और सी को एज इट इज रखो, और यहाँ 1/5। तो सी की वैल्यू 1/5 माइनस 1/12 माइनस 1/10। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करके हम लिख देते हैं। तो सी कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम 60 निकल के आएगा। तो ये होगा 60 में 5 का भागा लगाओगे तो 12 बार जाएगा, माइनस ये 12 पंजे 60, तो यहाँ 5 और ये 10 छिक्का 60, तो ये 6। तो सी कितना आ गया, 12 में से आपको 5 और 6 माइनस करना है, तो 6 5 11, यानी 12 में से 11 माइनस करेंगे तो ये 1/60 निकल के आएगा। और जो ये निकल के आए सी के एक दिन का काम है, तो सी मतलब टोटल कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, तो वो कितना निकल के आएगा, 60 दिन, क्योंकि ये क्या है, 1 डे वर्क। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो उतने डेज में सी इस काम को कंप्लीट करेगा, तो 60 डेज इसका आंसर होगा। 60 डेज इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी में इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिएगा, इस अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका ट्रेन से है। जो ट्रेन के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो वहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई है, ये आपको बताना है। तो इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो, क्योंकि जितना हम विजुलाइज कर पाएं उतना हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं और तभी हम आंसर भी बहुत आराम से दे पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी आपकी ये है, ए से बी, और यहां पे व्यक्ति दौड़ रहा है, करेक्ट। अब दौड़ रहा है, वो दौड़ने वाली पोजीशन में यहां पे नहीं बना पाया। अच्छा, कोशिश करके देखूं, सिंबल समझ लो यार, नहीं बना सकता, ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं है। तो देखो, ये रेलगाड़ी है और यहाँ पे व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो गाड़ी की स्पीड है ये है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए आप,
ये आदमी इस साइड को आ रहा है और गाड़ी इसके अपोजिट जा रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट हो या दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में हो, आपने बाइक से गए होंगे या रास्ते में जाते होंगे, कोई आपके बिल्कुल बगल से निकल जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितनी तेज़ी से जाता है। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगर नोटिस किया हो, ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने हो कि आपकी जो ट्रेन है, आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो पटरी है वहाँ से अगर कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है, तो एक आपकी ट्रेन की स्पीड और एक उसकी अपनी स्पीड जब क्रॉस करते हैं तो स्पीडली ट्रेन आपको क्रॉस करती है। तो वो स्पीडली क्यों दिखती है? क्योंकि आप भी स्पीड में हो और जो अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन आ रही है वो भी स्पीड में है और दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इस केस में भी यही होने वाला है, चाहे आदमी और ट्रेन अपोजिट हैं तो दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी, ध्यान रखना। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, एक ट्रेन आपकी है, एक आपकी बगल वाली ट्रेन है, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी, मान लो आपकी ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और आपकी बगल वाली ट्रेन चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो जो दूसरी ट्रेन में बंदा बैठा होगा उसको क्या लगेगा कि आपकी वाली ट्रेन से जो उसकी ट्रेन चल रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे चल रही है। अगर आप बात करोगे जमीन के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर कोई बंदा मान लो ये दो ट्रेन चल रही है और यहाँ पे बंदा जमीन पे खड़ा हो, तो उसको लगेगा यारी 60 की स्पीड से और ये वाली 70 की स्पीड से। बट जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे वाली स्पीड में बैठा है बंदा, उसको लगेगा उसकी ट्रेन की जो स्पीड है वो बगल वाली ट्रेन से सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही ज़्यादा चल रही है, क्योंकि वो ट्रेन भी आपकी चल रही है और ये ट्रेन भी चल रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटिव मोशन समझने की जरूरत है। जब सेम डायरेक्शन में होगी तो आप स्पीड का डिफरेंस लेते हो और जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उस केस में आप स्पीड को जोड़ देते हो। इसको प्रैक्टिकली सोच के देखना, आपके क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे जो आपकी रिजल्टेंट स्पीड बनेगी, फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं? सीधी सी बात है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो चाल कितनी हो जाएगी? दोनों की जोड़ दो, 84 और 6 कितना हो गया? 90। तो ये टोटल चाल आ गई। बट आपको डिस्टेंस किस में बतानी है? मीटर में बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा। वो कितना होगा? 5/18। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। नाउ अब एक चीज नोटिस करना, जब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तो मान लो आदमी एक पॉइंट समझ लो यार, क्योंकि इसकी कोई लंबाई तो है नहीं। अभी प्लेटफॉर्म होता तो अलग बात होती। अब ये आदमी है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? या पोल है, अगर कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करे या किसी आदमी को क्रॉस करे, किसी पर्सन को क्रॉस करे, तो उस केस में पोल की लेंथ कुछ नहीं होती है, आदमी की लेंथ कुछ भी नहीं होगी। तो जब ये बी पॉइंट और ए पॉइंट यहां चला जाएगा, बी पॉइंट आगे आ गया और ए पॉइंट यहां आ गया, जैसे ये पॉइंट इसको क्रॉस करेगा, मतलब जैसी ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी, मतलब उसका बी पॉइंट भी आगे निकल चुका है और उसकी जो पूंछ है ट्रेन की वो भी आगे निकल चुकी है। तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो गया? बंदा क्रॉस हो गया। तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी? इस पॉइंट को, जैसे मान लो सी पॉइंट है, तो पूरी ट्रेन इस सी पॉइंट को क्रॉस करेगी तो उतना डिस्टेंस वो चल रही है, यानी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक उसने डिस्टेंस कवर किया है इस आदमी को क्रॉस करने के लिए। तो जो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वही तो क्या होगी? वही आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। लेंथ ऑफ ट्रेन, राइट गाइस? ये क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यही आपको समझना है। तो आपका डिस्टेंस कितनी होगी? दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई को अगर मैं x मान लूं यहां पे, और यहां पे समय कितना है? कितने समय में क्रॉस किया? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। अगर यहां मिनट होता, वैसे मिनट नहीं होगा क्योंकि एक आदमी को क्रॉस करना है, ऑब्वियसली सेकेंडों का काम है। तो 4 सेकंड में उस बंदे को क्रॉस कर दिया। स्पीड भी देख लो कितनी है? 84 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली 4 सेकंड या 3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर भी क्रॉस कर सकती है, करेक्ट? स्पीड भी तेज है। तो यहाँ पे देखो, ये भी आपका मीटर पर सेकंड है और ये भी आपका मीटर पर सेकंड है, यूनिट बैलेंस है, करेक्ट? यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, यूनिट को बैलेंस करके चलना है। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 और ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x कितना आ गया? 100 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर होगी। खत्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला आपको? 240 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग ए से 10 कम हो तथा सी का भाग बी के आधे से 5 अधिक हो तो ए का भाग होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इतना तो कंफर्म है, जो 240 रुपए है वो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर आएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो सबको मिलाकर के 240 आना चाहिए, ठीक है?
अब क्या बोला है, जो b का भाग है वो a से 10 कम है, तो b का भाग a से 10 कम। और क्या बोला है, c का भाग b से b के आधे यानी b/2 से 5 अधिक है, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, b को कुछ मान लेते हैं, लेट जो b का हिस्सा है वो x रुपए है, जो b का हिस्सा है वो x रुपए है। तो यहां पे क्या करो आप, यहां से आपका क्या आ जाएगा, x बराबर a माइनस 10, यानी a का हिस्सा कितना आ गया, x प्लस 10। a का हिस्सा b से 10 ज्यादा होगा, बात एक ही है। और यहां से c कितना आ गया, x बट्टे 2 प्लस 5। तो a की जगह रख देते हैं कितना, a की जगह रख देते हैं x प्लस 10, b की जगह x, क्योंकि b को हमने x लेट कर लिया, उसके बाद इतने रुपए हैं, और c की जगह x बट्टे 2 प्लस 5 बराबर कितना आएगा, 240। x 2x और आधा x कितना हो गया, 2.5x हो गया, 5x/2। 10 प्लस 5 कितना आ गया, 15 बराबर 240। तो 5x बट्टे 2 बराबर 240 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा, 225। तो 5 चक्को 20 और फिर 2 बचा, 5 पंजे 25। तो x कितना आ गया, 45 दूना 90। तो ये क्या निकल के आया, b का हिस्सा। बट आपको बताना क्या है, a का भाग क्या होगा। तो a का भाग क्या होगा, ये देखिए a का हिस्सा कहां गया, ये है। a कितना होगा, x प्लस 10, तो 90 क्या है x, इसमें 10 जोड़ दो, कितना आ गया, 100 आ गया। तो a का हिस्सा कितना होगा, 100 रुपए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो गाइज अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।